नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। देखो, हिमाचल प्रदेश जो हमारा भारत का ये 18वां राज्य है, जिसको 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया था। और मैं अभी आपको हिमाचल प्रदेश की सारी रिवर्स के बारे में बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश इंडिया स्टेट का ये नॉर्थर्न ईस्टर्न पे में राज्य है, और ये एक छोटा सा हमारा हिमाचल प्रदेश एक राज्य है। देखो, हिमाचल प्रदेश की जो हम मेजर रिवर की मैं बात करूं, इसमें आती है हमारी सतलुज रिवर इसमें आती है। सतलुज रिवर सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ की नदी है वो है सतलुज रिवर। देखो, ये सतलुज रिवर जो है हमारी, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, शिमला, बिलासपुर और इससे निकलती है। और देखो, इसमें सबसे बड़ा जो मेजर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है वो भाखड़ा नंगल है, और नाथवा जिगरी ये इस पे बना हुए हैं। दो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो जो बने हुए हैं। देखो, सतलुज रिवर ये रही हमारी सतलुज रिवर। मैं अभी आपको इसमें बताती हूँ जी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारी सतलुज रिवर जी। ये ब्लू कलर की जो हमें आपको रिवर दिखाई देती है, ये आ रही है, ये मानसरोवर लेक से निकलती है। ये सतलुज रिवर है, और सबसे इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। ये 320 किलोमीटर हमारे यहाँ से निकलती है। 320 किलोमीटर निकलने के बाद लास्ट में इंडस नदी के साथ ये मिल जाती है। इंडस नदी के साथ मिल जाती है, पंजाब से होकर ये फिर पाकिस्तान में जाकर इंडस नदी में जाके मिल जाती है। ये रही सतलुज रिवर, जिसकी आप लंबाई पढ़ सकते हैं 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर मानसरोवर लेक से ये निकलती है, उत्तराखंड से मानसरोवर लेक से। ये रही सतलुज रिवर। और इस पे दो जो हमारे मैंने आपको बताए मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, भाखड़ा नंगल है, और दूसरा है हमारा नाथपा झाकड़ी। देखो, सतलुज रिवर है वो हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ये एक तो किन्नौर सबसे पहले, ये किन्नौर से, फिर उसके बाद जाती है शिमला। ये आप देख सकते हैं शिमला, और शिमला के बाद ये कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, और ये ऊना ऊना डिस्ट्रिक्ट से भी जाती है। इस पे सबसे बड़ा जो हमारा डैम बना हो वो भाखड़ा डैम है। वो सतलुज रिवर पे सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब की, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर लाइन पे ये यहाँ पे बना हुआ है भाखड़ा डैम है। और ये सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है इन द वर्ल्ड में। ये सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है जो हमारी पंजाब की बॉर्डर लाइन पे और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर लाइन पे, ये ऊना में आप देख सकते हैं, भाखड़ा नंगल लैंड। और इसमें गोविंद सागर रिवासर झील है। ये हमारी जो रिवासर झील है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट में। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ से देख सकते हैं, बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट में है गोविंद सागर लेक, रिवासर लेक जो है गोविंद सागर बिलासपुर। ठीक है, ये हमारा आ गया भाखड़ा डैम। ठीक है, सतलुज रिवर की ये 320 किलोमीटर की यहाँ से निकलती है मानसरोवर लेक से, और किन्नौर में एंटर करके शिमला से फिर ये एंटर कुल्लू से मंडी से बिलासपुर, और फिर ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और ऊना डिस्ट्रिक्ट से ये फिर पंजाब से फिर ये आके पाकिस्तान, जाके ये इंडस नदी से ये मिल जाती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हमारी ब्यास रिवर। सेकंड पे हम बात करते हैं ब्यास रिवर पे। हम सेकंड रिवर की बात करते हैं, ब्यास रिवर। तो आप ब्यास रिवर ये देख सकते हैं, ब्यास रिवर की जो इसके 256 किलोमीटर है। ये कितनी है? 256 किलोमीटर है। 256 किलोमीटर ये आप देख सकते हैं ब्यास रिवर। देखो जी, ये आप आइए इधर, ये आपकी ब्यास रिवर, ये देखिए, ये ब्यास रिवर। ठीक है,
ब्यास रिवर जो हमारी है ये ब्यास कुंड नीर रोहतांग पास कुल्लू दर्रा से, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रोहतांग दर्रे से निकलती है ये, ठीक है। ये कहाँ से ऑर्गेनाइजेड होती है, तो ये रोहतांग दर्रे से, जो कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से निकलती हुई ये मनाली से होते हुए मंडी, फिर मंडी के बाद ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते। उसके बाद ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एंटर करने के बाद ये कहाँ किसके साथ ऑर्गेनाइज हो जाती है, सतलुज रिवर के साथ। किसके साथ, सतलुज रिवर के साथ ये मिल जाती है। कहाँ, पंजाब में ये सतलुज रिवर के साथ मिल जाती है। यहाँ से सतलुज, यहाँ से कांगड़ा से होते हुए ये हमारी ब्यास रिवर जब आती है तो कहाँ मिल जाती है, सतलुज रिवर के साथ। ये आप देख सकते हैं, सतलुज रिवर में ये मेल्ट हो जाती है, उसी के साथ मिल जाती है फिर ये, ठीक है। और इसकी काफ़ी और भी ये टूरिज्म के लिए, उसके लिए ये काफ़ी स्पॉटेड है। सिंचाई के लिए हमारी ब्यास रिवर जो है ये इन सब डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी वो कांगड़ा में ये यहाँ से होते हुए जाती है, ठीक है। ये इरिगेशन एंड और हमारे इरिगेशन के लिए और हमारी टूरिज्म के लिए ये काफ़ी वो है ब्यास रिवर, जिसकी लंबाई यहाँ पर 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर। देखो ब्यास नदी में मंडी डिस्ट्रिक्ट में इस पे पुंडो डैम बना हुआ है। कहाँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये काफ़ी वाटर डाइवर्ट करता है। टनल देहरा पावर हाउस के लिए जो टनल है, ये देहरा पावर हाउस वहाँ सतलुज रिवर के साथ मिलके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ये करता है, ठीक है। एक पंडो डैम कहाँ है, ये मंडी में। पंडो डैम कहाँ पे है, ये मंडी में, ठीक है। पंडो डैम कहाँ पे है, ये मंडी में। आप ये देख सकते हैं ब्यास रिवर 256 किलोमीटर इसकी लंबाई, 256 किलोमीटर। कितना चलती है ये, 256 किलोमीटर। कम ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर जिसका वैदिक नाम अब बिपाशा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बिपाशा, ठीक है। उसके बाद से हम चलते हैं आगे। हमारी जो आती है वो आती है उसके बाद रावी नदी। तो रावी, ये हमारी रावी नदी रही, ठीक है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट की मेन ये रावी रिवर। कितनी इसकी, 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर। देखो ये बड़ा बंगाल से निकलती है। कहाँ से, बड़ा बंगाल कांगड़ा से, बड़ा बंगाल से वहाँ से निकलती है कांगड़ा से, ठीक है। कांगड़ा से ये होते हुए फिर ये चंबा में एंटर कर जाती है। कांगड़ा से ये होते हुए कहाँ एंटर करती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से एंटर करके ये फिर क्रॉस कर जाती है जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ, पंजाब से जाके ये मिल जाती है। पहले ये मिलती है सतलुज रिवर से, सतलुज रिवर के साथ मिलने के बाद ये मिल जाती है कहाँ जाती है ये, फिर ये इंडस वैली में भी सतलुज के साथ मिलके ये सारी की सारी रिवर जो है, ये सारी जो बेसिन का बनता है वो इंडस वैली के बेसिन में आती है, ठीक है। इंडस बेसिन जो आता है वो इन सारी रिवर से आता है, जो हिमाचल की स्पेशल रिवर है, जिसमें सतलुज, ब्यास, चिनाब, हमारी ये सारी रिवर्स हैं। जिसमें जमुना रिवर नहीं आती है, पर जमुना रिवर गंगा का बेसिन बनाती है, वो अलग है, ठीक है। ये सारी आगे रावी रिवर, हम रावी रिवर की बात कर रहे थे। 158 किलोमीटर की दूरी करती है। कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से निकलते हुए ये चंबा थ्रू करती हुई फिर ये जाती है, फिर ये इंडस रिवर में वहाँ जाके मिल जाती है। इस पे जो बना हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन है, चमेरा डैम। इस पे कौन सा डैम बना, चमेरा डैम। कहाँ बना हुआ है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चमेरा डैम चंबा डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखो आगे हम बात करते चिनाब नदी की, ठीक है, चिनाब रिवर की। देखो ये सबसे बड़ी हमारी जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर आती है हमारी सतलुज, और जल घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे बड़ी है हमारी चिनाब रिवर। देखो 122 किलोमीटर 122 किलोमीटर की यहाँ लंबाई है। यो कहाँ से, चंद्रा और भागा रिवर से मिलके बनती है। चंद्रा और भागा, तुंगभद्रा के पास ये चंद्रा और भागा जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तब उसके फॉर्मर से चिनाब रिवर बनती है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर के है। और देखो इस पे सबसे बड़ा, आपने को पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में इस पे सबसे बड़ा ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज जो है वो बना हुआ है। सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज है हमारे वहाँ का बना हुआ है,
ठीक है जी। आगे हमारी चिनाब रिवर कहाँ से, ये ऊपर आप देख सकते हैं, लाहौल स्पीति के चंद्रा और बाघा के मिलने से ये हमारी जो चिनाब रिवर है वो बनती है। ठीक है, चंद्रा और बाघा के मिलने से। ठीक है, और 122 किलोमीटर है। जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी ये रिवर है। सबसे बड़ी ये रिवर जो है जल घनत्व के हिसाब से ये सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, आगे हम आते हैं। अब उसके बाद हमारी आती है जमुना। जमुना जो हमारे हिमाचल में बड़े ही कम, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ से आप देख सकते हैं सिरमौर में सिर्फ इसकी बाउंड्री लाइन टच होती है हिमाचल के साथ। जमुना की सिर्फ बाउंड्री लाइन क्या आती है, इसके साथ टच होती है। देखो, जमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, टॉन्स, बब्बर, गिरी, ये इसकी सारी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये जाके मिलती है, टॉन्स, बब्बर, ये सारी इसकी सारी, ये जो हर सारी हैं इसकी वो मिलती हैं। ठीक है, टॉन्स, बब्बर, गिरी, ये सारी इसके साथ मिलती हैं। ठीक है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आउटर लाइन आपको बताई हुआ है, आउटर लाइन ही इसकी टच होती है, ज़्यादा नहीं, आउटर लाइन टच होती है। ये जमुना के बाद गंगा के बाद आप देख सकते हैं जमुना, गंगा, और ये सारी की सारी हमारी ईस्टर्न वहाँ की नदियाँ हैं, जमुना, गंगा, फिर आगे आपकी घगेरी, इसमें गंडक, कोसी, ये सारी की सारी जो नदियाँ आपकी आती हैं। ठीक है, जमुना और गंगा के एक साथ मिल जाती हैं, उसमें गोमती, उसके बाद ये घाघरा, उसके बाद गंडक के बाद कोसी, ये सारी की सारी जो रिवर हैं गंगा की, वो गंगा के साथ मिल जाती हैं सारी की सारी। और गंगा फिर आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल के फिर वहाँ से जाके ये इसका नाम चेंज होके ये जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो जमुना का जो हम देखें तो 22 किलोमीटर है, वो भी बाउंड्री लाइन इसकी हिमाचल प्रदेश के साथ टच होती है। इसकी बाउंड्री लाइन ही सिर्फ हिमाचल प्रदेश के साथ टच होती है, इसकी बाउंड्री लाइन ही हिमाचल प्रदेश के साथ टच होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हिमाचल की जो ऊपर की ये नदियाँ, ये आप देख सकते हैं जी, ये टॉन्स और ये बब्बर और ये गिरी, ये जमुना की सहायक रिवर्स है। ये टॉन्स, ये आप देख सकते हैं, ये पौंग डैम, गोविंद सागर रिवासर लेक, सतलुज झील पे बनी हुई गोविंदराजन झील। एक कॉल डैम है, वो भी हमारा सिचुएटेड है सतलुज रिवर पे। कॉल डैम सतलुज रिवर पे सिचुएटेड है, और कहाँ है, ये है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसके साथ मैनेज हुआ है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ, एनटीपीसी के साथ जी। आप देख सकते हैं सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और जमुना की हम बता सकते हैं कि बाउंड्री लाइन हिमाचल प्रदेश से टच करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। कौन, जमुना नदी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जी गंगा की, जमुना नदी। आप देख सकते हैं यहाँ से जी, मैंने सारी की सारी आपको रिवर भी या मैप पे दिखा देती हूँ। जब आप देखोगे, स्पीति एक छोटी सी नदी है, पार्वती एक हमारी जो ग्लेशियर है, और पार्वती नदी, वो भी यहाँ की इनकी सहायक नदियाँ हैं। सतलुज नदी की वो बिल्कुल कुल्लू में है, और वो भी इनकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक की मतलब इनकी छोटी छोटी रिवर्स है, जो कि एक मानसून या उसके आने के साथ साथ आती हैं, वो इनकी साथ साथ में लगती है, उनको बोलते हैं हम मानसून रिवर। कॉल डैम, नाथवा जाकरी डैम, जो मैंने आपको बताया किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर पे बना हुआ है। नाथवा जाकरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और जो 1500 मेगावाट की कैपेसिटी पे बना हुआ है। ठीक है, और लास्ट ये सब यहाँ का बीच ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया का, विद द कैपेसिटी ऑफ 1500 मेगावाट। और कौन सी रिवर पे, सतलुज रिवर पे। कौन सी रिवर पे, सतलुज रिवर पे ये बना हुआ है। ठीक है, सतलुज रिवर पे ये बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी की सारी ये रिवर्स बताई हैं, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की रिवर्स है, हिमाचल प्रदेश की। ये सारी की सारी जो कौन सी बेसिन में मिलती है, तो इंडस बेसिन के साथ ये सारी ही टच हो जाती है। जैसे हम ऊपर से अगर हम लेके चले, तो अगर यहाँ से हम देख के चले तो इनको ऊपर से हमारी सारी हम नदियों पे नजर डालें, तो सबसे पहले हमारी आती है नॉर्थन पे इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर सबसे पहले मैं आपको एक सेकंड में आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा मैप बना के आपको सारा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, सॉरी। तो
मैं थोड़ा सा ऊपर से ही लेके सॉरी मैप के लिए मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो यहाँ से हमारी चलती है इंडस रिवर, ये आती है हमारी इंडस रिवर सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ से आती है हमारी झेलम रिवर। कौन सी? झेलम रिवर। ठीक है, इंडस के बाद झेलम, झेलम के बाद हमारे यहाँ से आती है चिनाब, चिनाब के साथ नीचे आती है रावी, रावी के बाद आती है ब्यास, ब्यास के साथ आती है नीचे सतलुज रिवर, सतलुज रिवर, यहाँ से सतलुज रिवर। देखो ऊपर से ये झेलम रिवर रावी के साथ मिल जाती है, रावी जाके फिर आगे ब्यास, ब्यास और सतलुज ये दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। ये फिर आगे आके ये ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास ये यहाँ कहाँ मिलती हैं? सारी की सारी सतलुज के साथ। और सतलुज कहाँ किसके साथ मिल जाती है? इंडस रिवर के साथ। कहाँ मिल जाती है? इंडस रिवर के साथ। ये सारी की सारी कहाँ मिल जाती है? इंडस रिवर के साथ। और जो हमारी नीचे आती है, जैसे ये जमुना नदी जमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आगे फिर नीचे हमारा यहाँ से गोमती नदी आ जाती है, गोमती के बाद हमारी आती है ये घाघरा, घाघरा के बाद आती है हमारी गंडक, गंडक के बाद कोसी। देखो ये सारी की सारी जो ऊपर है ना, जैसे सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की जमुना नदी है, जमुना भी नीचे जी आके मिल जाती है गंगा के साथ। आगे फिर गोमती भी किसके साथ मिल जाती है? गंगा के साथ। आगे घाघरा गंगा के साथ ये भी मिल जाती है, और गंडक कोसी भी गंगा के साथ सारी की सारी मिल जाती हैं। फिर ये सुंदरबन डाटा जो सबसे बड़ा डाटा यहाँ के आती हैं। ठीक है, यहाँ से ये मिल जाती हैं। आगे इसका नाम गंगा का भी चेंज हो जाता है, जमुना इसका नाम चेंज कर देते हैं। ऊपर से आती है फिर ब्रह्मपुत्र नदी, जो चीन में जिसको जारलुंग तांगी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जारलुंग तांगिंग के नाम से जाना जाता है। फिर ये दिहांग, लोहित इनकी जी नदियाँ हैं, यहाँ से मिलके आ जाती है। ठीक है, इसका मैं आपको फिर एक ब्रीफ में पूरा ही इंडिया का नॉर्थ की, ईस्टर्न की, वेस्टर्न की, मैं सारी साउथ की हर एक नदी के बारे में आपको बताऊंगी, कौन सी नदियाँ कहाँ जाती हैं और कौन सी खाड़ी में जाके ये गिरती हैं। ठीक है, ओके थैंक्स, आप ये सारा देख ले सकते हैं। ओके थैंक यू।